सीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन खबरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में गए बगैर आप लोगों से हमेशा से जो दरख्वास्त होती है, उस दरख्वास्त की जानिब आपकी तवज्जो दिलाना ज़रूरी समझूंगा, इदारे को मजबूत करने की, लोगों को जोड़ने की, ताकि हम सही और सच्ची खबरें आप तक पहुँचाते रहें। इदारे का मजबूत करना नाज़रीन गिरामी आप लोगों के लिए ज़िम्मेदारी है और आप पर लाजमी भी है। नाज़रीन गिरामी, मैं कुछ वीडियोस इस वक्त आप झलकियाँ देख लीजिएगा, फिर मैं लौटता हूँ। तुम्हारे बाप की मस्जिद थी क्या? फिर क्या आज समझ गए? तुम्हारा बाप का समझ गई तुम्हें? तुम्हारे बाप की मस्जिद क्या? आपकी बीबी है। फिर किसका? बाप का नाम ले रहे हैं। बाप का नाम ले रहे हैं। क्या जी समझ गई तुम अपने आप को? ये बात तो रिश्ते में फिर किसे निकाल रिश्ते में? क्या काफर हो ना? बात बोलने को क्या जी समझ गई तुम अपने आप को? ये बात तो रिश्ते में फिर किसे निकाल रिश्ते में? क्या काफर हो ना? बात बोलने को इजाजत दे को उठा के बेगा मिले उठा कर दे। अरे तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, ये जो आपने वीडियोस क्लिप्स देखे इस वक्त थोड़ी बहुत, ये किसी बाज़ार की, किसी गली कूचे की नहीं है। ये शहर बेंगलुरु के एक मशहूर इलाके आरटी नगर में मौजूद एक बहुत बड़ी मस्जिद आला की है। लड़ने भिड़ने वाले कोई मसलकी एतबार से इनके दरमियान में इख्तिलाफात भी नहीं है। ये एक ही जमात से जुड़े हुए दो धड़े हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मस्जिद से बाहर निकाल रहे हैं, उनके सामान निकाल करके फेंक रहे हैं। वजह उसकी सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप हमारे मातहत में काम क्यों नहीं करते। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो है ये आरटी नगर के पुलिस थाने में मामला दर्ज भी हो चुका है और जिन लोगों ने मामला दर्ज करवाया है, अमजद पाशा, नयाज अहमद, वसीम, असगर, सकलैन, तजम्मुल, हिदायत, असगर अहमद, और जिन लोगों के ख़िलाफ़ ये मामला इस वक्त दर्ज करवाया गया है वो मस्जिद की कमेटी, और इसमें बिलखुसूस जो है एक अहम तरीन नाम सामने लाया जा रहा है उन लोगों के ख़िलाफ़। खैर, इन लोगों के नाम आप लोगों के सामने रखने से ज़्यादा मुझे तबसरा इस बात को लेकर के करना है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी इस तरह की आपसी जो हमारी तबलीगी जमात से जुड़े हुए अहबाब हैं, वो अब एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना, एक दूसरे को समझना भूल चुके हैं। उसका नतीजा निकल कर के ये सामने आ रहा है कि इस वक्त मस्जिदों की हुर्मत भी बाकी नहीं रही, तबलीगी जमात के साथियों की एक दूसरे के साथ जो ये लोग ख़ुद अपने बयानों में कहते हैं कि जो इकराम होना चाहिए वो भी बाकी न रहा, और यहाँ तक कि अब मस्जिदों में गुंडागर्दी होने लगी। ये मुस्तरात की जमात थी, मरकज़ निज़ामुद्दीन के जो है मातहत चलने वाले, जो यहीं पर बेंगलुरु में एक और मरकज़ है, वहाँ से जो ये पहुँचे थे और बताया जा रहा है कि इनको पहले इजाज़त दी गई, बाद में कुछ लोग आए। पहले जो है मुस्तरात की जमात थी, मर्द की जो है सामान को बाहर निकाल करके फेंका, गाली गलौज हुआ, मारा, बल्कि एक शख्स की जो है आँख भी फोड़ दी गई है, जिसको अभी देखने में तकलीफ़ हो रही है। ये सारी तफसीलात नाज़रीन गिरामी बाकायदा जो इस वक्त आरटी नगर बेंगलुरु में शिकायत दर्ज की गई है उसमें तफसीलात फराहम की गई, वही मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। मरकज़ सुबहानिया के मातहत में मशवरे से आने वाली इस जमात को यहाँ के लोगों ने मार दिया है, निकाल दिया और
रात के वक्त में जाकर के वहाँ मकामी सतह पर इनकी मस्तूरात जो एक घर में ठहरी हुई थी उनको भी तकलीफ दे करके रात के पहर घर से निकालने की कोशिशें हुई हैं। अब ये कहाँ से शनाख्त बाकी रही, अब तगलीब अहबाब की यह इकराम कहाँ से कौन सा नहज इख्तियार कर रहा है, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। मैं इस पर इससे पहले भी सख्त तनकीदी तबसरे कर चुका हूँ, बार बार उन अल्फाजों का दोहराना मुझे मुश्किल नहीं है, लेकिन साफ़ और वाज़ेह तौर पर मैं कह देना चाहता हूँ कि अगर इसी तरह ये सिलसिला जारी रहा तो फिर जो है आगे जाकर के एक दूसरों पर जो कुफ्र के फतवे जारी हो जाएंगे और जिस तरह के माहौल बनाए जाएंगे वो नाकाबिले बयान होंगे। इधर कुछ महीनों से लग रहा था कि जो है सब हालात मामूल पर आ रहे हैं, एक दूसरे का जो इकराम करना सीख चुके हैं और तमाम मसाजिद में एक दूसरे की जमातों का इकराम हो रहा है, मेहमान नवाजी मेज़बानी हो रही है। लेकिन जब अचानक इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, गाली गलौज होते हैं, मस्जिद में चीखना चिल्लाना, एक दूसरे साथियों के सामान निकाल करके बाहर फेंकना और ख़वातीन को बिलखुसूस रात के वक्त में जाकर के तकलीफ़ देना, उनको घर में ना ठहरने के लिए कहना, ये सारी चीज़ें नाज़रीन गिरामी एक औबाश किस्म के बाज़ारी लोगों का काम है, ये तबलीगी लोगों का काम नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है कि जो है इस वक्त जो कुछ हुआ वो इस तरह की खबरें देना नहीं चाहने, इससे पहले मैंने कहा था कि लेकिन अब जो है हद हो गई है, इंतहा हो गई है। ना ख़वातीन का इज़्ज़त और एहतराम, एक नॉर्मल ख़वातीन की इज़्ज़त और एहतराम करना है। जो लोग जमात में निकले हुए हैं उनके साथ भी अपने आप को जो है इसी जमात से जुड़े हुए लोग रहते हुए उनको तकलीफ़ देने की कोशिश होती है, तो जाहिर सी बात है कि इस तबलीग से इंसान जुड़े ना जुड़े उसको तकलीफ़ ज़रूर होती है। इस वक्त ये पूरा वायरल हो रहे हैं, मुख्तलिफ मीडिया में, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ग्रुप में, व्हाट्सएप में, सब जगह शेयर हो रहे हैं और तबलीगी जमात को लेकर के जो है गालियाँ पड़ रही हैं। अब जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोगों को इन दो धड़ों का पता नहीं है, जो इस जमात से जुड़े हुए हैं उन्हीं को पता है कि इसमें दो धड़े हैं, एक मरकज़ निज़ामुद्दीन और दूसरा शुरा वाला। आम फहम आदमी इनको समझता ही है तबलीगी। तो क्या निकल करके सामने आता है, वो कहने लगते हैं कि तबलीगी लोग आपस में लड़ रहे हैं और वो भी मस्जिद में, और चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे को तकलीफ़ दे रहे हैं। अब ये तमाशा बन जाता है जब गैरों के सामने पहुंच जाता है, और जो केस वगैरह इस वक्त है उन लोगों के लिए जो है बाकायदा जब पुलिस थाने में लोग जा रहे हैं और शिकायत दर्ज कर रहे हैं, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है इस वक्त हम कहाँ आकर के पहुँच गए हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे अल्फाजों की चुभन को महसूस करते हुए लोग ज़रूर इस बात का एहसास करेंगे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, जब इस तरह आपस में हम लड़ते हैं तो क्या होता है पता है? आइए मध्य प्रदेश की इस वीडियो को देख लीजिएगा। वीडियो तो हम बता नहीं सकते आपको, लेकिन इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दो मुस्लिम नौजवानों को बहुत बुरी तरह से बजरंग दल के लोगों ने पीटा है, और वजह सिर्फ लव जिहाद का मन घड़त इल्ज़ाम लगा करके। यही होता है नाज़रीन गिरामी, जब हम अपने आपस में लड़ने भिड़ने लग जाते हैं तो तीसरा दुश्मन जिस तरह से हमारे पीछे पड़ा हुआ है, जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिले बयान है। ये मध्य प्रदेश की वीडियो है और बजरंग दल के इन गुंडों ने, दहशतगर्दों ने जो है दो मुस्लिम नौजवानों को बुरी तरह से पीटा है। इस वक्त जो है इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात करने की बात सामने आ रही है। इसी तरह नाज़रीन गिरामी, तेलंगाना से भी आज एक ख़बर आई है, और वो ख़बर है कि एक 24 साल खातून को 100 से ज़ायद अफराद घर में घुस कर के न सिर्फ उसको किडनैप किया है बल्कि उसकी बेटी को खींच करके ले गए, और उसकी बेटी वैशाली को घर से खींच करके ले गए, उसका घर गिरा दिया गया। अब केस रजिस्टर हो चुका है। अब ये क्यों ये खातून के पीछे 100 लोग जुल्म सितम के पीछे पड़े हुए थे, क्या थे, अभी तक पता नहीं आई है। अलबत्ता जो है आदि बटला नामी ये जो है घर पर जो है पूरी तरह हमला करने और 100 नौजवानों का मिनजुमला तौर पर कब्जा करने और उस पर हमला करने की वीडियो इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही हैं। असल वजूहात अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी और खींचातानी देखने को मिली है। नाज़रीन गिरामी, सेनेगाल में कुरान हिफ्ज़ करने वाले 200 लड़कों और लड़कियों के एजाज़ में खुसूसी महफिल सजाई गई थी। आप इस तस्वीर से उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुख्तलिफ हवादाजात से जो है सीधी बात तक की तस्वीर पहुंची थी, तो सोचा कि आपके सामने भी तस्वीर लगाई जाए। नाज़रीन गिरामी, पूरी दुनिया में हर साल जो है लाखों के तादाद में बच्चे और बच्चियाँ, तलबा व तालिबात हिफ्ज़ कुरान की तकमील करते हैं। इसी तरह की मुख्तलिफ ममालिक से जो जब भी इस तरह की तस्वीरें आती हैं, सीधी बात कोशिश करता है कि हिम्मत अफजाई के लिए जो है वो उस तस्वीर को, उन तमाम ख़बरों को आप लोगों के सामने रखा जाए। ये सेनेगाल से आई हुई एक तकरीब की इस वक्त तस्वीर है जो आपके सामने रखी। नाज़रीन गिरामी, एक और इस्लाम कबूल करने के लिए लोगों की अपनी अपनी वजूहात होती हैं कि क्यों इस्लाम कबूल किया गया, उसके कौन से
जो है सबक से उन्होंने सबक लिया, उसकी कौन सी चीज़ से। इसी में से एक डॉक्टर ने जब इस्लाम कबूल किया, अमरीकी डॉक्टर ने, और उससे जब पूछा गया, एक हवालाजात से मिली हुई खबर के मुताबिक जो है उन्होंने कहा कि मुझे इस्लाम कबूल करने का जो वाहिद ज़रिया था वो ये है कि इस्लाम ने उन तमाम चीज़ों को मना किया है जो बीमार करता है, मायूसी और मुश्किलात का बाइस जो चीज़ें बनती हैं उसको इस्तेमाल करने से इस्लाम ने साफ साफ तौर पर मना किया है। और जब मैंने उन तमाम चीज़ों को रिसर्च किया तो वाकई में वो सारी की सारी चीज़ें इंसान को बीमार करने वाली या मायूसी के दलदल में फंसाने वाली या मुश्किलात का बाइस बनती हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब इन तमाम चीज़ों की जानिब इस्लाम जो है वो वाज़ेह तौर पर इशारा कर रहा है तो उस मज़हब में कुछ ना कुछ होगा। कहते हुए मैंने इस्लाम कबूल किया है कहते हुए एक अमरीकी डॉक्टर ने एक इंटरव्यू के दरमियान में इस बात का एतराफ़ किया तो वो सुर्खी बन गई है। और उन्होंने ये भी कहा अपनी इंटरव्यू में कि इस्लाम में इंसान जो है वो पूरी तरह से हर चीज़ का लिहाज रखता है और इस बात का मुहासबा करता रहता है कि अगर उसने कोई गलत की तो उसको अल्लाह के सामने हाजिर रहना है, उसका मुहासबा होगा। तो उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि इस्लाम के साथ मेरी ज़िंदगी बेहतर होगी, मुझे ये एहसास है। कहते हुए उन्होंने जब इंटरव्यू में तमाम चीज़ों को कबूल किया तो वो ख़बर सुर्खी बन गई है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, कल भी मैंने NDTV की 2 अलग अलग तस्वीरें आप लोगों के सामने रखी थी कि मीडिया किस तरह से जो है वो इस्लाम दुश्मनी और मुस्लिम दुश्मनी पर उभर आता है। ICANI की जानिब से कल 2 जो है एक ही तर्ज की खबरें थी, लेकिन किस तरह से जो है उसमें भी मुसलमान का नाम इस्तेमाल किया गया। पहली खबर आप ये देख लीजिएगा, महाराष्ट्र में है। एक 5 साला लड़की के सेक्सुअली असाल्ट हरासमेंट को लेकर के एक 19 साला नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका नाम बाकायदा ये ने यहाँ पर लिखा मोहम्मद अख्तर मुख्तार हुसैन तलोजा से, जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आता है, और फिर सारी तफसीलात उसमें दी गई। उसी दिन एक और खबर ये ने शेयर की और वो है आपके सामने सूरत। एक जो लापता लड़की थी 7 साला, उसकी जो है डेड बॉडी मिली है और इन्वेस्टिगेशन के दरमियान में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। अक्यूज्ड बताया गया, मुलजिम का नाम नहीं दिया गया। वजह क्या है? वजह है कि इसमें अक्यूज्ड का नाम क्या है आप जान सकते हैं। तो ये खुल्लम खुल्ला इस वक्त मुसलमानों को मीडिया के ज़रिए से बदनाम करने, मुसलमानों की तय पूरे भारत में नफरत बनाने की जो मीडिया एक अहम तरीन किरदार अदा कर रहा है, उसको लेकर के इस वक्त जो है लगातार इस तरह की खबरें और इस पर जो है तनकीद की जा रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त मीडिया कौन से पैटर्न पर चल रहा है और उसका मकसद इस वक्त क्या हो चुका है, बिखुसूस मुसलमानों को मरवाने का या मुसलमानों के सिलसिले में बदनाम करके उनको दूसरे नंबर का शहरी बनाने के लिए, यहाँ की अक्सरियत को उनसे जो है नफरत पैदा करने के लिए किस तरह की पूरी मनसूबाबंद साजिश चल रही है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, खलीज बंगाल में जो तूफ़ान मंदोस आया है उसका असर पुडुचेरी आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा में जिस तरह से इस वक्त तबाही मची है, उस बात को आप कल ही से अखबारात के ज़रिए से और चैनल के ज़रिए से जान रहे होंगे। खलीज बंगाल में बना तूफ़ान मंदोस निस्फ शब के बाद पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा के दरमियान महाबलीपुरम के करीब साहिल को अबूर कर गया। जिस वक्त तूफ़ान साहिल को अबूर कर रहा था उस वक्त 75 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। उसके बाद तूफ़ान कमज़ोर हो गया। तूफ़ान इससे पहले तमिलनाडु की साहिल से टकराने के बाद काफ़ी तबाही मचाई थी। मौसमी मरकज़ ने कहा कि तूफ़ान सुबह कमज़ोर होकर शदीद तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर गया है। इसके नतीजे में जनूबी साहिली आंध्रा और रायलसीमा और शिमाली साहिली आंध्रा में कई मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। नेल्लूर, तिरुपति, इस्लाम में 1 या 2 मकामात पर शदीद बारिश का सिलसिला जारी है और कई जगहों पर जो है इस वक्त दरख्त और पेड़ टूट करके गिरे हैं, कई गाड़ियाँ ज़ख्मी हो गई हैं, कई लोगों को जो है हिफाजती मकामात पर जो है पहुँचाने की कोशिशें भी हो रही हैं। तो इस तरह नाज़रीन गिरामी कर्नाटक में भी इसका असर देखने को मिलेगा और लगातार 2-3 दिन मौसम जो है बड़ा ठंडा भी रहेगा और हल्की हल्की बरसात भी होती रहेगी 13 तारीख तक। ये भी जो है सर्वे और अलग अलग रिपोर्ट में सामने लाई गई है। नाज़रीन, दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नताइज के बाद कांग्रेस लीडरों के आम आदमी पार्टी में शामिल होने के चंद घंटे बाद एक दिलचस्प मोड़ आया है। दरअसल दिल्ली कांग्रेस के नायब सदर अली मेहदी के साथ बुर्जपुरी वार्ड से कांग्रेस कौंसलर नाजिया खातून और मुस्तफ़ाबाद वार्ड की कौंसलर सबीला बेगम ने आम आदमी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी, लेकिन ये तीनों लीडर दोबारा कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। वाक़े के चंद घंटे बाद दिल्ली कांग्रेस के नायब सदर अली मेहदी ने माफ़ी मांगी और कहा कि वो अपनी पुरानी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के कारकुन हैं। उनके साथ आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाली मुस्तफ़ाबाद से कौंसलर सबीला बेगम, ब्रिजपुरी से नाजिया खातून भी दोबारा कांग्रेस में
शामिल हो चुकी है। नाज़रीन गिरामी, दर बदली का यह सिलसिला जारी रहता है और आप जानते हैं कि ये सब क्या कुछ होता रहता है। नई सियासी तारीख रस्म करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। बरकत नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,